नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम जो है 16 सेट जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज थे, तो उसमें और सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम करा दिए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। हम फिर उसके बाद जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में जून मई अप्रैल का करंट देखे थे, मार्च स्टार्ट किए थे। तो वीडियो लंबी होने की वजह से फर्स्ट पार्ट में हम उसे वहीं पे रोक दिए। अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें जो है मार्च के, फरवरी और जनवरी के करंट होंगे। प्लीज़ आप लोग इसे देखिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए आप लोग। उसके बाद जो है यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा हो तो आप टेलीग्राम पे जाके कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से सर्च करके आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मार्च का जो है करंट अफेयर्स है, स्टार्ट किए थे, तो वही है, देखते हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। थीम क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे देखते हैं। टेक भारत 2021 क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टेक भारत 2021 का उद्घाटन किया है। किसने? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य जो है घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों को संसाधन की आपूर्ति करना तथा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया है तथा साथ ही शिलांग मेघालय में 75वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग के द्वारा रानीखेत में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को प्रोत्साहित करना है। बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार इथेनॉल नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जो है पशु चिकित्सा को बढ़ावा देना तथा पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केरल को जो है राष्ट्रीय सम्मान दिया है केंद्र सरकार ने। अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वनधन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। वनधन योजना के क्रियान्वयन हेतु मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वन आधारित आदिवासियों के लिए आजीविका साधन उपलब्ध कराना है।
मणिपुर ने अब तक 100 वन-धन केंद्र स्थापित किए हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पहले इस महोत्सव को आरंभ किया गया। थीम क्या थी? इंडिया @ 75। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है CPCB के रिपोर्ट में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा जो है दिल्ली का रहा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB के रिपोर्ट के 112 जिलों को प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दूसरा, दिल्ली को तीसरा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CSIR फ्लोरीकल्चर मिशन की शुरुआत की है। इसे भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, मार्च 2021 में गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसे मार्च 2020 में लोकसभा में पारित किया गया था। इसके तहत गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 24 सप्ताह का प्रावधान है। नेक्स्ट, भारत में नई दिल्ली के पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन 26 मार्च को किया गया। इस पार्क में कोरियाई युद्ध में भारत के योगदान को प्रदर्शित किया गया। हाल ही में गोवा में आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल का उत्सव सिंगमो उत्सव मनाया गया है। तो जो है गोवा का उत्सव सिंगमो उत्सव जो है गोवा का है, फसल का उत्सव मनाया जाता है। ये सिंगमो उत्सव जो है फसल उत्सव है, गोवा में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा जल शक्ति मंत्रालय के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन तथा बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना में दौधन बांध बनाकर केन नदी के जल को जो है बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट, फ्रूट केक आंदोलन क्या है? महाराष्ट्र के फल उत्पादकों द्वारा ताजे फलों के बने केक को बढ़ावा देने के लिए फ्रूट केक आंदोलन चलाया गया है। इससे फलों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित किसानों को लाभ मिलेगा। फ्रूट केक आंदोलन जो है महाराष्ट्र में चलाया गया है, याद रखिएगा आप लोग, फलों को बढ़ाने के लिए, फलों की बिक्री बढ़ाने के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दे दी है, देने के लिए एक नीति लाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मेडिसिन तथा फैब्रिक के निर्माण को बढ़ावा देना है। यह हिमाचल प्रदेश के मलाड़ा घाटी में मिलता है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है।
जिसका नाम है एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। इस स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। यहाँ से प्रतिदिन 50 ट्रेनों की आवाजाही हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना को लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्ति होगी। परियोजना से 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। यह दूसरा संस्करण रहा है मैरीटाइम इंडिया समिट का। इसमें साझेदार देश डेनमार्क रहा है। मैरीटाइम इंडिया का समिट का साझेदार देश जो है डेनमार्क रहा है। इसका उद्देश्य जो है भारत के समुद्री क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इस दौरान 4 मार्च को चाबहार दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय कर दिया गया है। इसे अब संसद टीवी के नाम से भी जाना जाएगा। लोकसभा राज्यसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी का नाम दिया गया। अब देखते हैं हम फरवरी का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय फरवरी का करंट अफेयर्स। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नई दिल्ली में दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों के आदिवासी कारीगर एवं शिल्पकार अपनी कला शिल्प, भोजन, लोक कला आदि का प्रदर्शन करेंगे। इसका आयोजन जनजाति मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। 3 फरवरी को किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 3 दिवसीय एशिया के सबसे बड़े एयर शो में एरो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया। 3 फरवरी को किया। थीम इसकी क्या रही है? इसकी थीम रही है ए रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी रही है, अपॉर्चुनिटीज रही है। नेक्स्ट, चार फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के श्री विल्लीपुत्तूर मोगामलई को तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 34 क्रॉप महिला सीआरपीएफ, 34 सीआरपीएफ, सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार एक विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में किया गया है। प्रारंभ 8 फरवरी से हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में बाढ़ आ गई है।
ऋषिगंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौलीगंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। तो कौन कौन सी क्षतिग्रस्त हो गई? ऋषिगंगा नदी पर निर्मित 13.2 मेगावाट ऋषिगंगा लघु पनबिजली परियोजना तथा धौलीगंगा पर निर्मित 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। असम जो माला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में जिला सड़कों और राजमार्गों को बेहतर बनाने के लिए असम माला योजना प्रारंभ की गई है। भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना लेह जिले में पूरा गांव में स्थापित की जाएगी। इसके लिए उद्घाटन प्रशासन ओएनजीसी एवं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत संचालित 1063 आवासीय स्कूलों छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय करने का निर्णय लिया गया है। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की सहायता से किया गया है। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसे जो है बेल्लोरी जिले में अलग कर बनाया गया है। इस जिले का मुख्यालय होसपेट में है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 में प्रारंभ विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण 11 फरवरी 2021 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य जो है विज्ञान व प्रौद्योगिकी महिला की भूमिका बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है 11वें संस्करण का आयोजन संस्कृत और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यावरण इसका उद्देश्य क्या है? तो उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। उसके बाद केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में पेपरलेस कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत मुंबई में भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक पूर्ण हो जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इसे 1.1 लाख
दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन 21 फरवरी को नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव स्मारक आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय में 12 विषयों में 10,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य चंडीगढ़ बना। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। यह व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने तथा आकलन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी घाटी क्षेत्र में मनाया गया है। फरवरी 2021 में केरल के कोझिकोड में भारत के पहले जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के 4 जिले में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड की स्थापना बालासोर, उड़ीसा में करने की घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोचीन बंदरगाह पर देश के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। मिशन इंद्रधनुष जो है 3 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मुख्य फोकस बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं पर है। मुख्य फोकस जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर है। FAO एवं ऑर्डर डे फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद शहर में तेलंगाना के शहर वनों को संरक्षित करने के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता पाने वाला हैदराबाद अब तक भारत का एकमात्र शहर है। आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र चेन्नई में स्थापित करने की घोषणा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 0 होने के बाद यह देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर में 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंगलापुरम केरल में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। जनवरी का करंट अफेयर्स देखते हैं। फरवरी भारतीय कंपनी बजाज ऑटो ने 1 लाख करोड़ पूंजीकरण पार करके दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल
टू व्हीलर कंपनी बन गई है, टू व्हीलर कंपनी बन गई है। पश्चिम बंगाल ने जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 105 बिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है। 105 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से टैकाथॉन 2021 और टैकाथॉन पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोच्चि मैंगलुरु प्राकृतिक और पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। यह गेल द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन है जिसकी लागत जो है 300 करोड़ है तथा यह 550 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशाला की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, कृषि तकनीकी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य कृषि संजीवनी वैन शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह न्यू अटेली किसानगढ़ राजस्थान के लिए चलने वाली 105 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार हरियाणा देश को समर्पित किया। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे किसानों को गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान तथा चीनी कारखानों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34वीं प्रगति की अध्यक्षता की। इस दौरान इन्होंने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रगति सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित एक मंच है जो आम आदमी की शिकायतों का समाधान करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में मयिलादुथुरई का शुभारंभ किया। मयिलादुथुरई जो है तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन जो है द लाइफलाइन एक्सप्रेस का शुभारंभ भी किया है। इस ट्रेन के जरिए ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अस्पताल से जुड़ी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया है। इसका नाम क्या है तो असम राइफल पब्लिक स्कूल रखा गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध कहाँ है तो मध्य प्रदेश रीवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इसका उत्पादन क्षमता जो है
600 मेगावाट का होगा। 2022 से 23 तक यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। 2022 से 23 में बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। 600 मेगावाट क्षमता होगा। तो निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना ओंकारेश्वर बांध में निर्माण किया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप मनाने की घोषणा की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML बेंगलुरु ने भारत का पहला स्वदेशी चालक रहित मेट्रो को विकसित किया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतले बिजली परियोजना की शुरुआत की गई। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर रतलेपन बिजली परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में की गई है। आगे नेक्स्ट, भारतीय कंपनी एयरटेल ने 5G सेवाओं को संचालित करने के लिए हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है सृष्टि गोस्वामी को। कहाँ की है? उत्तराखंड राज्य में। 19 वर्ष की थी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन 24 जनवरी से 4 फरवरी के बीच लखनऊ में किया गया। इसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल थी। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव जो है का आयोजन जमुई में स्थित नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए। तो नागी नकटी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? तो पूछा जाए एग्जाम में, तो बिहार के जमुई में है। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवस संख्या में 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए। 150 दिन करने की घोषणा किया गया है उत्तराखंड में। 100 से बढ़ा के 150। दोस्तों, हम MCQs करा रहे थे तो मेरे मुंह से 1000 से 150 निकल गया, तो 1000 भूल से निकल गया था, तो उसे आप लोग समझ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया गया है। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। यह मालगाड़ी जो है भिलाई से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाई गई है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्टार्ट की है। वासुकी कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
रेलवे द्वारा शुरू की गई है। सबसे लंबी मालगाड़ी है। वासुकी को कहाँ से कहाँ चलाया जाएगा? तो भिलाई से कोरबा तक चलाया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यह सबसे लंबी जो है मालगाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने खासी में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ है। आर्च ब्रिज का उद्घाटन कौन किया है? तो मेघालय। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। फल के आकार को देखकर यह निर्णय लिया गया है। फल के आकार को देखकर निर्णय लिया गया था। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस में 3300 मीटर लंबी 2 हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बन गया। केरल के आलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। यह संग्रहालय विश्व के श्रम आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। केरल के आलापुझा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किए हैं। तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में बिमस्टेक के देशों में भी भाग लिया है। बिमस्टेक के देशों ने भाग लिया है इस कार्यक्रम में। केंद्र सरकार ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 की शुरुआत की है। इसके तहत 600 जिलों में अगले 3 महीने तक 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड-19 संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने चेरी ब्लॉसम महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ का है? तो मणिपुर का है, याद रखिएगा आप लोग। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान दुनिया भर के विद्वानों ने बिना रुके संवाद सत्र किया। इसके जरिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। 31 जनवरी को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किया, जो 4 फरवरी तक चलेगा। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देश का पहला गैस एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा देश की कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना। केंद्र पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी के बीच भारत और 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्देश्य जो है लोगों में देशभक्ति की भावना
उत्पन्न करना तथा सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। भारत और फ्रांस ने मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। उद्देश्य जो है सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। यह पार्क सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जो गुजरात के व्यवसायों का विश्व के लिए प्रतिस्पर्धा बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2019 से 20 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित किया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त हुआ। हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हैं। 3 पार्ट में हम जो 16 सेट करा दिए हैं, जो कि 800 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। आज हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हम तीनों सेक्शन से देखेंगे। ये 2 पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे तीनों सेक्शन का। टोटल जो है आपका बनेगा 5, 6, 7, आपको 6-7 पार्ट में मिल जाएगा, जो कि पूरा एडिटोरियल कंप्लीट करंट अफेयर्स होगा। तो आप लोग जाके प्लीज़ देख लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से ओपन ना हो रहा तो आप टेलीग्राम पे जाके कृष्णा मल्ली PCS बाय प्रतिभा नाम से सर्च करके वहाँ से ज्वाइन हो लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।